आज मैं मधुश्रावणी का छठा दिन का कथा सुनाने जा रही हूँ। छठा दिन का कथा है पृथ्वी पर गंगा के अवतरण का कथा। तो आइए हम सुनते हैं गंगा अवतरण की कथा। महाराज सगर को दो पत्नियाँ थीं, वैदर्भी और सेव्या। सेव्या से असमंजस पैदा हुए और वैदर्भी को संतान था ही नहीं। संतान के निमित्त वे चली गई भगवान महादेव की तपस्या करने के लिए। तपस्या के 100 वर्ष के पूर्ण होने के बाद वैदर्भी ने एक लोथ को जन्म दी। लोथ को देखते ही वैदर्भी बहुत रोने लगी और वे महादेव को स्मरण की। तब महादेव एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकट हुए और उस लोथ को 60,000 टुकड़ा करके सबको एक एक मिट्टी के बर्तन में डाल करके और तेल से भर करके ढक करके रख दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन के बाद 60,000 पुत्र बलवान और सुंदर वहाँ प्रकट हो गया। यह देखकर महाराज सगर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ का इंतजाम कर रहे थे। तब तक वे 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे। उनका 100वां यज्ञ होने वाला था, किंतु इंद्र नहीं चाहते थे कि उनका 100 यज्ञ पूर्ण हो, क्योंकि 100 यज्ञ पूर्ण होने से वे सत्क्रतु हो जाते हैं और वे इंद्र हो जाते हैं। इसलिए इंद्र कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर ही देते थे ताकि इनका यज्ञ पूरा नहीं हो। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसका रखवाली राजा के 60,000 पुत्र को दे दिया गया, कार्यभार दे दिया गया। इंद्र अपने छल बल से घोड़ा लेकर भाग गए। तब सगर का 60,000 पुत्र इंद्र के पीछे पीछे दौड़े। वे लोग घोड़ा को खोजने के लिए पृथ्वी को खोदते हुए आगे बढ़ते गए। अंत में घोड़ा को कपिल मुनि के आश्रम में बांधे पाए। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सगर का पुत्र सब उन्हीं को चोर समझकर उनके समक्ष आ गए, जिसके कारण मुनि का ध्यान भग्न हो गया और उनका क्रुद्ध दृष्टि से 60,000 राजकुमार तत्क्षण भस्म हो गए। इस प्रकार राजा का यज्ञ अपूर्ण रहा और वे शोकाकुल होकर कुछ दिनों के बाद मर गए। राजकुमार लोगों का अपमृत्यु हो गया था, इसलिए वे लोग को सद्गति कैसे होगा, यह उपाय करने के लिए ज्ञानी जन का सभा बुलाया गया। सभा में निष्कर्ष हुआ कि यदि माँ गंगा वैकुंठ से पृथ्वी पर आए और मरे हुए लोगों का राख गंगा जल में डुबोकर पवित्र करें, तभी राजकुमार लोगों को सद्गति प्राप्त हो सकती है। इस बात को सुनकर उनका सौतेला भाई अंशुमान तपस्या करने के लिए चले गए और वे बहुत दिन तक तपस्या किए और अंत में तपस्या करते करते मर गए। पुनः महाराज दिलीप का पुत्र अंशुमन भी तपस्या करने गए और वे भी बहुत लंबे समय तक तपस्या किए और वो भी तपस्या करते करते वहीं मर गए। तब अंशुमन का पुत्र भगीरथ तपस्या करने लगे। उनके तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और वे गंगा को वैकुंठ से मृत्युलोक के लिए ले जाने की अनुमति प्रदान कर दिए, किंतु गंगा को एकाएक पृथ्वी पर उतारने से पृथ्वी रसातल में धंस जाती। इसलिए महादेव हिमालय के ऊंचे चोटी पर जाकर अपने माथे पर उतारकर जटा में समेट लिए और उनके जटा से निकली गंगा धारा हिमालय प्रदेश को दहाते हुए चल पड़ी। रास्ते में जसनु ऋषि के आश्रम डूबने लगे। वे क्रुद्ध होकर पूरा गंगा को पी लिए।
अब ये भगीरथ के लिए जटिल समस्या उपस्थित हो गया। तब वे उस मुनि के तन मन से सेवा करने लगे और कुछ दिन के बाद मुनि प्रसन्न हो गए और इसी शर्त पर गंगा को छोड़ने की बात कहे कि जब गंगा मेरी बेटी कहेगी। उसी दिन से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ गया। गंगा द्वार होते हुए हरिद्वार आ गई और उसके बाद भगीरथ उनके आगे आगे उधर से दौड़ने लगे जिधर उनका पितर का राख का ढेर पड़ा था। गंगा सबको दहाते और डुबाते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए अंत में उस महाविशाल गड्ढा में गिर पड़ी जहाँ सगर का 60,000 पुत्र अश्वमेघ के घोड़ा खोजने के लिए गड्ढा खोदा था, इसलिए अब वे सागर कहलाने लगी। इस तरह से गंगा मृत्युलोक में आकर सगर के 60,000 पुत्र को सद्गति प्रदान किए और भगीरथ के परिश्रम को सफल किए। इस प्रकार मधुश्रावणी का छठा दिन का पहला कथा गंगा अवतरण का कथा संपूर्ण हुआ।